थे मेरे फर्स्ट इस प्रोग्राम में, जिसको मैंने बोला है लॉकडाउन वायरल्स। अब आप सब तो जानते हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बोरियत महसूस कर रहे थे, फिर कुछ लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी जाहिर करना स्टार्ट करी, कुछ लोगों ने कोरोना के ऊपर गाने लिखे, तो कुछ लोगों ने कविताएं लिखी, कुछ लोगों ने अपने डांस की भी वीडियोस पोस्ट करी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। और सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स जो इस समय दिखने में आए वो थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। और इस तरीके से हम सब ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी उजागर करी, और ये जरूरी भी है क्योंकि हम सब क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। कुछ लोगों ने गाने भी गाए, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने गानों को कुछ अलग तरीके से गाया? मतलब वो वैसे तो बहुत अच्छे म्यूजिशियन खुद भी हैं, लेकिन उन्होंने गानों को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किया कि लोगों की मतलब वो हंसते हंसते लोग पागल हो गए। मतलब एक तरीके से उन्होंने लाफ्टर योगा ही करा दिया, एक लाफ्टर डोज दे दी। एंड व्हाट बेटर देन अ लाफ्टर डोज टू एनीबडी, क्योंकि जहां पर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, वहां पे अगर आपको ये लाफ्टर की एक डोज मिल जाए, गोली मिल जाए, तो बहुत मजा आता है। So without wasting any more time, I would like to invite my guest. His name is Mahesh Jayaraman. Welcome, Mahesh ji. Hi, Kritika. Thank you so much for inviting me. So I am sitting in Ayodhya and Mahesh, you are sitting in Mumbai. और मुंबई तो जैसे हम सब जानते हैं कि उसकी हालत कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार होके रखी है। थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं लोगों को कि महेश एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, ऑल इन वन, मतलब एक पैक की तरह है। और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन में कुछ ऐसा किया कि एक गाने का जो लिरिक्स होते हैं उसको उठाया और दूसरे गाने की ट्यून को उठाया और दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, हालांकि मैं गाने लिखती जरूर थी, नए गाने ओरिजिनल ट्यून्स पे। तो अगर आप सबको ना पता हो तो मैं बता दूं कि इनका एक गाना वायरल हो गया है लॉकडाउन पीरियड में ही, जिसने अभी तक मतलब लोगों ने शेयर किया अपने ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, न्यूज चैनल्स में पब्लिश हुआ, न्यूज चैनल न्यूज नेशन में आया कि आपका महेश जयरामन नाम का लड़का वायरल हो चुका है। और इनके बिना मतलब इनको पता भी नहीं था, और उसके बाद न्यूज़पेपर्स में भी आया। और उस गाने का नाम है, और मैं नहीं बताऊंगी, ये इन्हीं के मुंह से सुनेंगे, लेकिन इस गाने को इनके मुंह से सुनने के लिए मैं इनसे थोड़ा आग्रह करना चाहूंगी। तो महेश जी, क्या मैं आपसे आग्रह कर सकती हूँ? जरूर जरूर। मैं आग्रह कुछ आप ही के अंदाज में करूंगी, तो प्लीज डोंट माइंड। मैं वैसे तो ये गाना बहुत बारी सुन चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए और हमारे सारे दर्शकों के लिए, ओके। एंड प्लीज मेरी सिंगिंग को थोड़ा सा अलग रखिएगा। नहीं, ऑफ कोर्स, प्लीज। एक बार से दिल नहीं भरता, गा दो फिर से तुम दोबारा, तुम दोबारा। एंड ओवर टू यू महेश जी। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, 9 से 12। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 हैं पीछे 12, पीछे 12। रात की शो की 2 टिकटें हैं, खोल के पर्स में दिखलाऊं, चिपक के बैठूं पास तेरे में, टैक्सी में ले जाऊं। समझ न मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा, में है पैसा। तुझे खिलाऊंगा जी भर के गरम समोसा, इडली डोसा, इडली डोसा। तू मेरी है पेप्सी कोला, मैं हूँ तेरा कोका कोला, कोका कोला। टन टना टन 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 तारा।
क्या बात है, मतलब आई एम क्लैपिंग फ्रॉम यू फ्रॉम हियर, ऑल द क्लैप्स टू यू, एंड आई होप कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। इतने मतलब मन से आप गा रहे थे उस गाने को, और आप इडली डोसा के बारे में बात कर रहे थे। आपका ओरिजिनल जो है नेटिव वो साउथ इंडिया से ही है, आप जी जी प्रेजेंट जी। देव, और आपने सारी चीजों को इतने ब्यूटीफुली कवर किया। और जब मैंने आपकी ये वीडियो पहली बार देखी थी तो आपके उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे थे, मतलब यू लाइक टन टना टन, मतलब यू आर नॉट लाफिंग, एंड दैट्स द ब्यूटी कि जो कॉमेडी करता है वो अगर ना हंसे तो मतलब कॉमेडी सफल हुई। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब आप ये गाते हैं तो क्या आपको खुद को हंसी नहीं आती है? नहीं, ये तो ऐसा हो गया ना कि हलवाई अपना जो खाना वो खाता नहीं है, वो चखता नहीं है, वो जो श्रोता है या जो खाने वाले हैं उनके लिए रखता है। तो जी ये एक एक तरीके का थोड़ा सा एक टास्क है या एक एक एक्टिविटी है जिसको आपको बरकरार रखना है। और मेरे तरफ से एक्टिविटी ये थी, या शायद हो सकता है लॉकडाउन की वजह से वो जो सीरियसनेस जो था वो अपने आप कहीं स्थिरता आ गई, और उस सीरियसनेस को बरकरार रख के कुछ बोल में इर्द गिर्द, मतलब बोल में थोड़े कुछ चेंजेस करके उसको किस तरीके से ह्यूमरस बनाया जाए, यही कोशिश थी बस। जी बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो ने 500,000 व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। जब लोगों ने बहुत सारा प्यार इस वीडियो पे दिखाया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस पे, सब पे शेयर हुआ है। तो अभी महेश जी, न्यूज नेशन में जब सबसे पहली बार आया टीवी पे कि आप वायरल हो चुके हैं, तो आपको पता नहीं था कि ऐसा हुआ है, और तो उसकी थोड़ी कहानी बताइए कि मतलब कैसे आपको फाइनली पता चला कि आप वायरल हो गए हैं? हाँ, it's like, somebody has to pinch me, and in these days of social distancing, nobody can do, but only by they can do it by through some way of communication of social media or some calling, or somebody can tell you कि अच्छा ये हो चुका है करके। तो हाँ, मेरे लिए पहले ये सोचना बहुत ही बियॉन्ड इमेजिनेशन था कि ऐसा कुछ हो रहा है या हो गया है, या और लोगों को अच्छा लगने लगा है। और ये न्यूज़ नेशन में करीब 9:30 साढ़े 9 के दरमियान आया था, और मैं थोड़ा-सा जल्दी सोने चला गया था। और करीब 10 बजे मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम टीवी पर हो। तो मैंने कहा, कहाँ, कौन से टीवी पर हूँ? और मुझको पता नहीं एग्ज़ैक्टली। तो फिर पता चला कि ये टीवी पर ये न्यूज़ कवर हो चुकी है कि आप वायरल हैं। तब जाकर शायद मुझे थोड़ा-सा एक एक एहसास हुआ। क्या ये अंदाजा था कि आप लॉकडाउन में इस तरह से वायरल हो जाएंगे? नहीं, नहीं, अंदाज़ा तो रद्दी भर का भी नहीं था। तो इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। हाँ, एक एक चीज़ थी कि जो भी मैं कर रहा था वो बिना किसी डाउट के कर रहा था। बस अपने अंदर जो है उस चीज़ को व्यक्त कर रहा था। तो वो चीज़ थी। लेकिन हाँ, ये जो उसके बाद व्यक्त करने के बाद ये जो प्यार मिला है लोगों से, बी इट ट्विटर, इट स्टार्टेड फ्रॉम फेसबुक। तो फेसबुक से पहले चीज़ें काफ़ी वायरल हुई, टैग करने लगे। फिर मैंने धीरे-धीरे ट्विटर पर इसको डालने की, मतलब ट्विटर पे मैंने डाला। फिर ट्विटर पे वो फैल गया और थोड़ा-सा वायरल हो गया, और फिर व्हाट्सएप पर भी काफ़ी वायरल हो गया, बिकॉज़ व्हाट्सएप का ऐसा है कि डेटा आपके पास, आपको पता नहीं कि कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया है या क्या है। बस इतना मुझको पता है कि वो ऐसे फॉरवर्ड में आ गया था कि उसको एक के बाद शेयर नहीं कर सकते थे। मतलब आप, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू शेयर, बिकॉज़ इन दिस लॉकडाउन पीरियड यू वर गिवन सर्टेन पॉलिसीज़ कि आप चीज़ों को ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। राइट राइट, दैट वाज़ द ओनली प्रमाण। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पर अपने जो कॉन्वर्सेशन उसको थोड़ा सा पॉज लगाएंगे, और मैं आपसे एक और गाना सुनना चाहूंगी, अपुन बोला तू मेरी लैला, जो आपने गाया है वो हमारे दर्शकों के लिए आप जल्दी से सुना दीजिए। ज़रूर। इसका एक्चुअली स्टोरी ये था, मैं सोचा मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि पहला जो मैंने गीतांतर मैंने प्रस्तुत किया था वो था ए क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला, रोजा जाने मन। फिर सेकंड, और उसमें जो है वो मतलब मणिरत्नम की फ़िल्म थी, ऑफ कोर्स ए आर रहमान के साहब की। फिर दूसरा जो मैंने प्रस्तुत किया वाज़ लकड़ी की काठी ऑन तन्हाई।
तो अब मैंने सोचा कि फिर बाद में तीसरा मैंने टन टन टरा जो सलमान खान के ऊपर पिक्चराइज किया था। तो मैंने सोचा कि खंडाला से आमिर खान जी को मैंने कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की है। फिर सलमान जी को मैं कहीं ना कहीं इससे टच करने की कोशिश की। तो शाहरुख जी को कैसे मैं टच किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं मैं उनको मतलब I'm a fan of his, so I just thought I'll somewhere connect। फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये उन्होंने उनका ही गाया हुआ अपन बोला तो मेरी लैला है गाना, तो उसको मैंने फिर कुछ ना कहो के बीट पर डालने की कोशिश की थी और वो ऐसा है। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला, अपन जब भी सच्ची बोलता है कि उसको झूठ काय को लगता है, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा, ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा, आज नहीं तो कल बोलेगी, तू टेंशन काय को लेता रे। वाओ, दिस इज ऑसम। आई मीन ये इतना प्यारा सॉन्ग है ना। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तो इस पे मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो अपन बोला तू मेरी लैला, मतलब इतना ये हाई पेस पेपी सॉन्ग इतने सूदिंग गाने पे आप उसको मर्ज करा देंगे। आई मीन दिस इज सिंपली, आई मीन आई बो डाउन टू योर क्रिएटिविटी। दिमाग में एग्जैक्टली चलता क्या है, क्योंकि मे बी बहुत सारे लोग उस प्रोसेस को समझना चाहेंगे कि how do you actually pick up two songs and feel like marrying them actually to each other? And not every song can be married to every song. The meter, the tone, everything matters. So please बताइए इसके बारे में। True, very true। every blood group वाला मामला हो जाता है, तो you'll have to take care of the blood group levels। तो yes, what we try to see is जो गाना है उसका ताल किस तरीके से वो चल रहा है, और जिस गाने के ट्यून्स हैं उसका ताल कैसा है। तो बिकॉज ताल के ऊपर आपके जो लिरिक्स जो हैं वो काफी हद तक डिपेंडेंट है या प्रेरित है या उस सिंक में है। ताल और मीटर, और जो जिसे बोलते हैं ना मीटर में आप लिखते हैं, तो वो लिरिक्स के साथ काफी सारा उसका वो एसोसिएशन है। तो जैसे अभी हमने जो अपन बोला गाना हमने लिया था, वो इट्स एक्चुअली वॉल्स दैट इज 1 2 3 1 2 3, कुछ ना कहो, वॉल्स चल रहा है, जो हिंदुस्तानी में उसको दादरा कहते हैं। तो उसमें कुछ ना कहो 3 शब्द, तो वैसे ही जब मैंने इस गाने पर किसी लिरिक्स दूसरे लिरिक्स के सॉन्ग को ढालने की कोशिश की, तो मैंने यही सोचा कि वो अगर 3-3 में अगर उसको डिवाइड हो सकता है तो वो शायद बैठ सकता है। तो अपन बोला तू मेरी लैला, अपन जब भी सच्ची बोलता है, जो खंड है, खंड जो कहते हैं उसको, वो सिलेबल्स को बिठाने की कोशिश की, और फिर उसको प्रैक्टिस करते रहे, और जहन में ट्यून और लिरिक्स में दूसरे, मतलब माइंड में एक गाने का ट्यून और ज़बां पर दूसरे गाने का लिरिक्स, उसको वैसे करना। एक तरीके से आपने दो पर्सनालिटीज को जैसे मिक्स कर दिया, मतलब एंड कुछ नया ही निकल के आ गया, मतलब एंड एवरी ईच वन ऑफ अस, मतलब हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम कुछ नया जाने, पुराना तो सब कुछ जानता ही है। तो अब इस पॉइंट पे आप क्या गाना चाहेंगे? हाँ, कुछ नया अगर आप बोल रहे हैं जो मैंने गाया ही नहीं, या नहीं, नया हम बाद में रखेंगे, जैसे कि अच्छा, हम okay। देख रहे हैं वो देखते रहे। अभी ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है जो हमने किया था, वो है। और ये गाने को थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था, बिकॉज लकड़ी की काठी गुलजार साहब ने लिखा है, और तन्हाई जो है वो जावेद अख्तर जी ने लिखा है, और ये दोनों ही बहुत बड़े दिग्गज हैं इस इंडस्ट्री के। तो सबसे पहले तो मैं कान पकड़ता हूँ गुलजार साहब और जावेद साहब, ये माफी है, मतलब मुआफी है
मतलब माफी दीजिए मुझको इस चीज के लिए, लेकिन मेरा इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं इसको गाकर उस लॉकडाउन के दौरान कहीं थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो, या कोई लोग उसको 2 मिनट भी देख के थोड़े से शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। वही उसका उसका जो इंटेंट था। तो घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरौली पे पर घोड़ा अपना भी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है मेहरौली पे पर घोड़ा अपना भी है। दौड़ा उठा के दुम, दौड़ा घोड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा, तुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़ा तक पक तक पक। घोड़ा भी अभी मतलब तन्हाई में चला गया होगा। मतलब कैसे एक जो बच्चों के लिए जो गाना बनाया गया है उसको आपने एक सैड सॉन्ग पे मर्ज कर दिया। दिस इज सिंपली अमेजिंग एंड थिंकिंग कि ये जो लोग तन्हाई जो गाना गाते हैं उससे सैड जोन में जाना चाहते हैं, इस गाने को सुनेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। I hope so. ये गाना खासकर उन सबके लिए जो इंडिया पे मतलब आए दिन कुछ ना कुछ आक्रमण करते रहते हैं, हम बेचारे इंडियंस के लिए। Correct, तो correct. गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई होप ये ठीक बैठ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं भी लिखती रहती हूँ कविताएं और गाने, और हमें अभी मैं भी जब कुछ समय पहले मुंबई गई थी, 5 महीना रही, और यही इसी मकसद से गई थी कि मैं लिरिक्स राइटिंग करूं और डबिंग करूं। लेकिन खैर लिरिक्स राइटिंग में अभी तक तो कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, बट या लेट्स होप। सो ये आपका इंस्पिरेशन था, मतलब आप मेरे लिए इंस्पिरेशन से थे।